जय माँ कामाख्या देवी। मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने YouTube चैनल माँ कामाख्या पे स्वागत करता हूँ और महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सारे कार्य सिद्ध हों। आज हम बात करते हैं भाग्य की, वैभव की और धन की। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन पर अपार धन हो, सुख समृद्धियाँ हों और भाग्य निरंतर उनका बढ़ता रहे। आपकी कुंडली के अंदर दूसरा भाव, चौथा भाव और नौवां भाव, ये तीनों भाव मिलकर सुख समृद्धि और वैभव के बनते हैं। इनका उपाय करना बहुत आवश्यक है। इनका उपाय करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने इनका कोई उपाय नहीं किया या कोई भी घर आपका पूर्ण फल नहीं दे रहा है या दूषित है किसी पाप ग्रह की वजह से, तो आपको उस भाव का निरंतर ही सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे कि दूसरे भाव में अगर राहु आ जाए तो धन का अभाव सदा बना रहता है। ऐसे ही चौथे भाव के अंदर अगर राहु आ जाता है तो उस घर में आने से आपको मकान का, वाहन का और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख का अभाव हो जाता है। ऐसे ही नौवें घर में है। नौवें घर में भी अगर कोई ऐसा ग्रह आता है तो आपका भाग्य निरंतर गिरता रहता है या रुका रहता है, आपके कार्य नहीं बनते। आप इन तीनों घरों का उपाय एक साथ कीजिए, निश्चित तौर पे आप धनवान होंगे, वैभवशाली होंगे और भाग्यवान कहलाएंगे। ये तीन घर आप मजबूत कर लीजिए, आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। पहला घर होता है शुक्र ग्रह का। इसका लाल किताब के अनुसार गुरु बृहस्पति का भी माना जाता है स्थायी घर। चौथा घर चंद्रमा का और भाग्य स्थान नौवां घर गुरु बृहस्पति का है। आप इन तीनों घरों का विश्लेषण किसी ज्योतिष शास्त्र से करवा सकते हैं और उन ग्रहों के हिसाब से आप इनके रत्न पहन सकते हैं। बहुत सरल उपाय है कि तीनों घरों का, दूसरा, चौथा और नौवें घर का आप रत्न धारण कीजिए और सुख समृद्धि आपको और वैभव की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कुंडली नहीं है या आपको कोई इसमें पता नहीं है कि आपके कौन से ग्रह हैं, तो आप इसके लिए उपाय भी कर सकते हैं। पहला उपाय बताता हूं कि रोज सुबह घर से निकलते वक्त आप अपने माथे पे केसर का तिलक लगाइए। इससे आपका बृहस्पति शुभ फल आपको देने लगेगा। नित्य कर्म कीजिएगा। शुक्र के लिए आप डेली पनीर, दही इनका सेवन कर सकते हैं। खोए की बर्फी, गाय का देसी घी और सबसे उत्तम और आसान तरीका है आप अपने कपड़ों पे इत्र लगाइए। ध्यान रखिएगा, कपड़े आपके कहीं से भी फटे हुए, पुराने, जले हुए नहीं होने चाहिए। इससे शुक्र ग्रह विपरीत फल देता है। तो आपकी कुंडली के अनुसार में आपको उच्च फल प्राप्त होंगे। तीसरा, चंद्रमा के लिए आप दूध, कच्चे दूध को अपनी अनामिका उंगली से अपनी नाभि में लगाइए तो आपको सुखों की प्राप्ति होगी। सभी तरह के सुख, वैभव आपको प्राप्त होंगे। तो तीनों उपाय कीजिएगा, शुक्र के लिए, चंद्रमा के लिए और बृहस्पति के लिए। अगर आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं तो शुक्र का रत्न डायमंड या जरकन होता है, चंद्रमा का रत्न मोती होता है और गुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज को कहा जाता है। तो आप तर्जनी उंगली में पुखराज धारण कीजिए, अनामिका उंगली में जरकन या डायमंड पहनिए और कनिष्का उंगली के अंदर आप मोती को धारण कीजिएगा। इनके वारों के अनुसार, दिन के अनुसार आप ये रत्न धारण कर सकते हैं तो आपको सुख और समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। एक नए उपाय के साथ मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगा। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माँ कामाख्या देवी।